गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों पेज नंबर 43 निकालिए। पेज नंबर 43 पद्य विभाग में बच्चों पहली हमारी कविता है दिनक्रम। दिनक्रम यानी हमारे दिन भर का काम। तो ये कविता बच्चों मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ऐसे बच्चों 3 कविता है हमारी, गीत सप्ताह, भाजीवाला, तितली। तो ये मैं आज आपको ये सिर्फ कविता आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इसके कुछ प्रश्न और उत्तर नहीं है, सिर्फ हमें ये गाने हैं, सिर्फ ये कविता हमें गाने हैं। तो मैं आपको ये पद्य विभाग की पहली कविता दिनक्रम में पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है, देखो ये पिक्चर देख रहे हो बच्चों, ये चित्र देखकर पता होगा कि हमें सुबह सुबह हमारे दिनक्रम यानी दिन भर के काम कौन कौन से होते हैं क्रम अनुसार, जैसे नहाना, पूजा करना, बड़ों का सम्मान, फिर खेलना, स्कूल जाना, खेलना, ये सारे हमारे काम होते हैं। तो मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। ओके, दिनक्रम। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा, करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कौड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल, सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। तो एक कविता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं कि उठो सवेरे रगड़ नहाओ। सुबह उठो और कैसे रगड़ रगड़ कर यानी रगड़ कर नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, भगवान की पूजा करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा। पाठ पढ़ने के बाद ये भगवान को याद करने के बाद क्या करना है, कलेवा। कलेवा यानी नाश्ता। पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। और हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, दादा दादी, मम्मी पापा, इनकी क्या करना है, सेवा करना है। करो न बातें लंबी चौड़ी, सिर्फ बातें करना मत। तो हमें क्या करना है, बड़े बड़े बातें नहीं करना है। कभी न खेलो गोटी कौड़ी, और हमें कैसे क्या नहीं खेलना है, गोटी कौड़ी नहीं खेलना है। दौड़ दौड़ कर खेलो खेल, हमारे हाथ और पैर का व्यायाम होना चाहिए, ऐसे खेल खेलो। दौड़ दौड़ कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल, सब बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना है हमें। सबसे बढ़कर कौन कमाई, हमने क्या कमाया, झट से कह दो एक पढ़ाई। तो हमने क्या कमाया, पढ़ाई, हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कौड़ी, दौड़ दौड़ कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल, सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी कविता का नाम है बच्चों गीत सप्ताह का। गीत सप्ताह का, सप्ताह यानी क्या, हफ्ता। हफ्ते में बच्चों कितने बार, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 सप्ताह में हर रोज़ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होते हैं। तो हमारी दूसरी कविता का नाम है गीत सप्ताह का। ये कविता मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। शाला खुलती सोमवार को, मंदिर जाते मंगलवार, स्पर्धा होती बुधवार को, बाल सभा होती गुरुवार, कसरत करते शुक्रवार को, पिकनिक जाते हर शनिवार, छुट्टी रहती रविवार को, मज़े उड़ाते सह परिवार। ठीक है, तो बच्चों हमें सप्ताह, गीत सप्ताह का इस कविता में हमें
सोमवार के दिन हमें क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, गुरुवार को क्या करना है, ये हमें यहाँ इस कविता में कहा है। शाला खुलती सोमवार को, रविवार छुट्टी का दिन होने के बाद शाला सोमवार खुलती है। मंगलवार हम मंदिर जाते हैं, बुधवार को स्पर्धा होती है, गुरुवार बाल सभा होती है, शुक्रवार को कसरत करते हैं, शनिवार हम पिकनिक जाते हैं, रविवार को छुट्टी होती है और हम मज़े उड़ाते सपरिवार। रविवार को हमारे शाला को छुट्टी होती है और हम सब परिवार क्या करते हैं, मज़े उड़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कविता है गीत सप्ताह का। ओके, तो मैं और एक आपको पढ़कर बताती हूँ। शाला खुलती सोमवार को, मंदिर जाते मंगलवार, स्पर्धा होती बुधवार को, बाल सभा होती गुरुवार, कसरत करते शुक्रवार को, पिकनिक जाते हर शनिवार, छुट्टी रहती रविवार को, मज़े उड़ाते अब हम देखेंगे तीसरी कविता, उसका नाम है भाजी वाला। देखो बच्चों, ये भाजी वाला होता है। भाजी वाला क्या क्या भाजी लेकर आता है, हमें सब्जियां देता है, देखेंगे हम इस कविता में। भाजी वाला, ले लो बाबू ले लो लाला, आया आया भाजी वाला, आलू गोभी गाजर है, लाल लाल टमाटर है, भिंडी लौकी प्यारी है, हरी हरी तरकारी है, सोवा पालक ले लो लाला, आया आया भाजी वाला, धनिया लहसुन हरी मटर, मूली कितनी है सुंदर, जो कोई शलगम खाएगा लाल लाल हो जाएगा, कटहल खाता किस्मत वाला, ले लो बाबू ले लो लाला। तो ये जो भाजी वाला है हमारे गली में घूमता है और जोर जोर से पुकारता है। क्या पुकारता है? ले लो बाबू ले लो लाला, आया आया भाजी वाला। ले लो बाबू ले लो लाला, आया आया भाजी वाला। आलू गोभी गाजर है, क्या क्या है देखो, सब्जी वाले के पास आलू है, गोभी है, गाजर है, लाल लाल टमाटर है, यहाँ देखो टमाटर है, भिंडी लौकी प्यारी है, ये देखो भिंडी है, यहाँ लौकी है प्यारी प्यारी, हरी हरी तरकारी है, ये देखो हरी सब्जियाँ, ये है। सोवा पालक ले लो लाला, पालक ले लो, सोवा पालक ले लो लाला, आया आया भाजी वाला। धनिया लहसुन हरी मटर, धनिया भी है, लहसुन भी है, हरी मटर भी है। मूली कितनी है सुंदर, ये देखो मूली कितनी है सुंदर। जो कोई शलगम खाएगा वो कैसा हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। कटहल खाता किस्मत वाला, ले लो बाबू ले लो लाला। समझ में आ गया? और एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ले लो बाबू ले लो लाला, आया आया भाजी वाला। आलू गोभी गाजर है, लाल लाल टमाटर है, भिंडी लौकी प्यारी है, हरी हरी तरकारी है। सोवा पालक ले लो लाला, आया आया भाजी वाला। धनिया लहसुन हरी मटर, मूली कितनी है सुंदर। जो कोई शलगम खाएगा लाल लाल हो जाएगा। कटहल खाता किस्मत वाला, ले लो बाबू ले लो लाला। तो अब हम चौथी कविता देखेंगे, उसका नाम है तितली। तितली पता है बच्चों आपको? तितली बटरफ्लाई कैसी रंगी बिरंगी होती है। जैसे हम पकड़ने जाते हो वो उड़कर चली जाती है, फूलों पर बैठकर उसका रस चूसती है। पता है ना बच्चों? तो इसी से हमारी ये कविता है तितली। रंग बिरंगी नीली पीली प्यारी प्यारी न्यारी तितली, कितनी सुंदर लगती हो, किससे रंग चुराती हो।
फूलों का रस लेकर अपनी भूख मिटाती रहती हो, फूलों में छुप जाती हो, यहाँ वहाँ मंडराती हो, पीछे पीछे भागो तो भी हाथ नहीं क्यों आती हो, इतराती इतलाती हरदम खुश खुश रहना सिखलाती हो। तो ये तितली की कहानी, तितली की कविता है बच्चों। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है, नीली पीली होती है। उसका रंग कैसा होता है? रंग बिरंगी होती है, नीली पीली होती है। प्यारी प्यारी न्यारी तितली। जो तितली के रंग जो है वो बहुत ही निराले होते हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। कितनी सुंदर लगती है, इतनी छोटी सी होती है, इतने रंग उसमें होते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती है। किससे रंग चुराती हो? तो हमें बताओ तितली रानी, तुम इतने सुंदर रंग कैसे, कहाँ से चुराती हो? फूलों का रस लेकर अपनी भूख मिटाती रहती हो। फूलों पर बैठकर ये फूलों का रस चूसती है और अपनी भूख मिटाती है। फूलों में छिप जाती है, जैसे हम पकड़ में जाते हैं ना, तो वो फूलों में छिप जाती है। यहाँ वहाँ मंडराती है। मंडराना यहाँ घूमना, इधर उधर घूमना। यहाँ वहाँ मंडराती हो, पीछे पीछे भागू तो भी, हम जैसे ही उसके पीछे भागते हैं, हाथ नहीं क्यों आती हो, तो हाथ में ही नहीं आती है वो। यहाँ पर वो मंडराती है और जाती है। इटराती इटलाती हरदम हरदम खुश रहना सिखलाती है। तो बच्चों ये जो तितली है तो यहाँ वहाँ घूमती है, फूलों के पीछे छिप जाती है, फूलों का रस चूस कर भूख मिटाती हो। तो हमें इसे कैसे खुश रहना ये तितली हमें सिखाती है। ओके बच्चों, तो हमने आज 4 कविता देखे और उसमें से ये चारों कविता मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।